हेलो गाइस, आई एम मेगा हियर। वेलकम टू मिड मैथ। सो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूरल सिस्टम, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम देख रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की। न्यूरल सिस्टम होता क्या है? न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जिससे कि क्विक कोऑर्डिनेशन होता है। इट्स जस्ट लाइक अ वायर, जैसे कि आपने चार्जर को मेन स्विच से कनेक्ट किया और स्विच ऑन करते ही उसमें करंट का फ्लो शुरू हुआ और तुरंत ही आपका फ़ोन चार्ज होने शुरू हो जाता है। तो सिंपल वैसे ही आपका नर्वस सिस्टम भी ऐसे ही वर्क करता है। तो अब न्यूरल सिस्टम जो है वो बना होता है न्यूरॉन से। न्यूरॉन के बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ये स्टिमुलाई यानी कि सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद रिसीव करेगा एंड देन फाइनली ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा। अब न्यूरल सिस्टम देखते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, जहाँ पर सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। जैसे कि हाइड्रा में न्यूरल सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन्स का कंपोज होता है और इसीलिए हम इसे न्यूरॉन नेट भी कहते हैं, यानी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। सेकेंड है इंसेक्ट्स, जहाँ पर थोड़ी बेटर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन के साथ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्टली वर्टिब्रेट्स, इनका सबसे ज़्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है। सो अब आता है नर्वस सिस्टम, जो कि डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो भी 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में वो सारी नर्व्स इंक्लूड होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। और पेरिफेरल सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब इसमें फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे हमारे हाथों का मूवमेंट, हमारे पैरों का मूवमेंट। तो यहाँ पर इम्पल्स जो है सीएनएस से स्केलेटल की तरफ ट्रेवल करती है। दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पर ऐसे कंट्रोल्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करेगी सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स की तरफ। लास्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे फ्राइटनिंग हो गया, हमें डर लगता है, तो इस डर के लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड यहाँ पे आपको 2 हार्मोन्स याद रखने हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, जो कि रिलीज होते हैं एड्रिनल मेडुला। गाइस, अब हम देखते हैं न्यूरॉन एंड इसके डिफरेंट पार्ट्स। पहला है सेल बॉडी। सेल बॉडी में होता है यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलती हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल। और यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर सेल डिवीजन भी एब्सेंट होता है। सेल बॉडी में नेसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, जो कि बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और राइबोसोम से। और यहाँ पर नेसेल्स ग्रेन्यूल का काम क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमें फाइब्रल्स देखने को मिलती हैं और छोटी छोटी फाइब्रल्स मिलाकर बनाती है न्यूरोफाइब्रल्स। और न्यूरोफाइब्रल्स का काम होता है कि ये इंटरनल कंडक्शन में हेल्प करते हैं। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना कि नेसेल्स ग्रेन्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्रॉन में ही पाई जाती है। सेकेंड है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो होते हैं शॉर्ट फाइबर्स एंड ब्रांच्ड। ये सेल बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट होते हैं। ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, यानी कि ये सिग्नल को रिसीव करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सेंट्रीपिटल कंडक्शन। सेंट्रीपिटल कंडक्शन का मतलब ये है कि सिग्नल को रिसीव करने के बाद ये उसे अंदर की तरफ भेजते हैं। थर्ड है एक्सॉन। एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, यानी कि ये सिग्नल को बाहर की तरफ भेजते हैं। एक्सॉन जो होता है वो कवर्ड होता है एक्सोलेमा से। एक्सॉन का टर्मिनल एंड को हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया, और टीलोडेंड्रिया कंसिस्ट करते हैं सिनेप्टिक नोब, और सिनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। तो गाइज, अब आपको आपकी स्क्रीन पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहले आपको ये छोटे ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं जो कि हैं सेल बॉडीज। अब है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, देन न्यूक्लियस, यह है एक्सॉन हिलॉक। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका साइटॉन और एक्सॉन अटैच होते हैं। नाउ है माइलिन शीट, जो कि आपको एक्सॉन को कवर करती है। श्वान सेल, नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर याद है ना आपको? 2 माइलिन शीट के बीच के गैप को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब है टीलोडेंड्रिया एंड लास्टली सिनेप्टिक नोब। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन।
जिसे पहले डिफ्रेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। इसमें फर्स्ट है यूनिपोलर। यूनि का मतलब सिंगल, यानी इसमें साइटोन से सिर्फ एक एक्सॉन निकलेगा और ये पाए जाते हैं एम्ब्रियो में। देन है बाइपोलर यानी दो। इसमें साइटोन से दो चीज़ें अराइज होंगी, जिसमें से एक होगा एक्सॉन और एक डेंड्रॉन। ये पाए जाते हैं रेटाइना में। रेटाइना में भी हमारे रॉड्स एंड कोन्स में एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। नेक्स्ट है मल्टीपोलर। इसमें एक्सॉन तो एक होगा बट डेंड्रॉन बहुत होंगे और ये पाए जाते हैं मोस्टली वर्टिब्रेट्स में। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जिनमें पहला है एपोलर, जिसमें ना ही कोई डेफिनेट एक्सॉन होगा ना ही डेंड्रॉन, और ये पाए जाते हैं हाइड्रा में और रेटाइना की एमाक्राइन सेल में। दूसरा है स्यूडो यूनिपोलर। इसमें सिर्फ एक्सॉन होता है और यहाँ पर एक्सॉन से एक छोटा सा प्रोसेस डेवलप होता है जो कि डेंड्रॉन की तरह एक्ट करता है, और ये पाए जाते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। दूसरी कैटेगरी देखते हैं जहाँ पर न्यूरॉन को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जिसमें पहला है सेंसरी और एफरेंट। एफरेंट यानी ये आ रहा है सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस की तरफ आ रहा है। दूसरा है इंटरन्यूरॉन, यानी कि ये दो न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है। और तीसरा है मोटर और ईफरेंट। इसको ऐसे याद करो, ईफरेंट यानी एग्जिट, ये एग्जिट हो रहा है सीएनएस से, ये एग्जिट हो रहा है इफेक्टर ऑर्गन की। अब देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि दो तरीके के होते हैं। पहला है स्टिमुलेटरी, यानी कि जो इम्पल्स को स्टिमुलेट करता है साइनेप्स पे, जिसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन या फिर सिम्पैथेटिन। दूसरा है इनहिबिटरी, जो कि इम्पल्स को इनहिबिट करता है साइनेप्स पे, जिसके एग्जाम्पल है गाबा यानी कि गामा एमाइनो ब्यूटरिक एसिड, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड ग्लाइसिन। अब ये कैसे स्टिमुलेट या इनहिबिट करता है ये हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो आज का फाइनल टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सॉन। ये भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें पहला है माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन जो है वो पाए जाते हैं स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में, और ये एनवलप्ड होते हैं श्वान सेल से, यानी इनकी कोटिंग होती है श्वान सेल से, और ये फॉर्म करते हैं माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन, यानी एक्सॉन के चारों तरफ ये माइलिन शीट को फॉर्म करते हैं और जिनमें लगे होते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, अब गाइज ये ध्यान रखना कि जो दो एडजेसेंट माइलिन शीट के बीच में गैप होता है, यानी कि दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है, उन्हें हम कहते हैं नॉट्स ऑफ रेनवियर। दूसरा टाइप है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, जो कि पाए जाते हैं एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ये भी इनक्लोज होते हैं श्वान सेल से, लेकिन गाइज यहाँ पर कोई भी माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, जिसमें हम इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।